दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो आप सभी लोगों ने ये न्यूज तो सुन ली होगी कि अब से ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करने वाली है। तो सोचिए कि इंडिया में कितनी ज्यादा तादाद में अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पर आएगी। इसको हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, मेक इन इंडिया, जॉब इन इंडिया। आने वाले टाइम पर तो जॉब अपॉर्चुनिटी काफी सारी आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है जय भारत मारुति, इसने कुछ वैकेंसी अभी से अर्जेंट बेसिस पर आप सभी के लिए निकाल दी है। अब आने वाले टाइम पर तो बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन आपको बता दूं जय भारत मारुति ने अभी से अर्जेंट बेसिस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकाल दी है। जय भारत मारुति एक ऐसी कंपनी है जो कि मारुति के लिए काफी सारे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी ने हाल ही में काफी सारी प्रोफाइल पर अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है वो निकाल दी है। इन अपॉर्चुनिटीज में वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपना करियर ऑटोमोबाइल कंपनी में स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आगे चल करके बनाना चाहते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट लेकर के आती हूँ। आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, ये जय भारत मारुति में है और यहाँ पर काफी सारे लोगों को जो है हायर किया जा रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी प्रोफाइल पर है, इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक ये ओपनिंग्स चलेंगी, कौन कौन सी प्रोफाइल्स पर ये ओपनिंग आई है, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट्स लेकर के आते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो ग्राउंड लेवल से आती है, डायरेक्टली रिक्रूटर या यूं कहे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन थर्ड पार्टी वेबसाइट पर या डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर आती हैं, उनके बारे में भी हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ हम कैंडिडेट्स को गाइड भी करते हैं कि आप अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं जय भारत मारुति में जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई है उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन। अब इस वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगी कि रिसेंटली यूट्यूब की कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें हम सैलरी के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते, ना ही किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी की गारंटी दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल जो है किसी को भी जॉब लगने की गारंटी नहीं देता है। हम यहाँ पर आप सभी को सिर्फ लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट देते हैं। जो जानकारी मौजूद है इंटरनेट पर, जो जानकारी हमें कॉन्ट्रैक्टर से या रिक्रूटर से मिलती है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी की जब तक हायरिंग चल रही है तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये ओपनिंग बंद हो जाती है तो आप रिक्रूटर से कॉल करके नेक्स्ट इंटरव्यू की डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इन केस रिक्रूटर का अगर नंबर नहीं लगता है या फिर बिजी आता है तो ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप अपना जो रिज्यूमे है उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू जो है वो उनसे शेड्यूल करा सकते हैं। हम यहाँ पर किसी से भी पैसे नहीं लेते हैं, ना ही कोई ऐसी कंपनी यहाँ पर प्रमोट करते हैं जो कि लोगों से पैसे चार्ज करे। अब इस जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में ना मुझे डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए पता चला था, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के जरिए पता चला था। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो ऑटोमोबाइल की या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आजकल वो सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि 10th 12th या फिर ITI डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आती है, वो सभी कंपनियां खुद से उन फाइल के लिए हायरिंग कभी नहीं निकालती। वो ऐसी कंपनी को हायर करती हैं जो कि उनके लिए वो सारे कैंडिडेट लेकर के आए जो कि टाइम टू टाइम उन लोगों को बल्क में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वैकेंसी भी जो आपकी हायरिंग चल रही है ये थर्ड पार्टी के जरिए ही चल रही है। जो रिक्रूटर है वो अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। सेफ जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आप देख सकते हैं जय भारत मारुति में आई है, रीसेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। हाल ही में यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो निकाली गई है। जॉब इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेक इन इंडिया, जॉब इन इंडिया। मेक इन इंडिया से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी हम उन सभी जॉब अपॉर्चुनिटी को अपने चैनल पर कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल दी गई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जय भारत मारुति जो है मारुति सुजुकी के काफी सारे पार्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है और उनको जो है पार्ट बना करके देती है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रोफाइल पर वैकेंसी है? हेल्पर, मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी चेकर, 3 प्रोफाइल्स पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। हेल्पर, क्वालिटी चेकर एंड इसके बाद मशीन ऑपरेटर, 3 प्रोफाइल पर वैकेंसी है।
अब आप किस प्रोफाइल में अप्लाई करेंगे वो टोटली आपके ऊपर है, कौन सी प्रोफाइल में काम करेंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर है और आपके ऊपर है। यहाँ पर आप चेकआउट कीजिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अहमदाबाद गुजरात लोकेशन की है। आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी के 2 बड़े प्लांट हैं, एक है आपका गुजरात में और दूसरा है आपका मानेसर जो कि गुड़गांव में आता है। इन दोनों ही लोकेशन के लिए भर भर के हायरिंग आने वाले टाइम पर आने वाली है, तो उसके लिए कनेक्टेड रहिएगा हमसे, आपको यहाँ पर टाइम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 प्रोफाइल पे वैकेंसी है। या तो आप हेल्पर की प्रोफाइल पर अप्लाई करेंगे, या तो आप मशीन ऑपरेटर की प्रोफाइल पर अप्लाई करेंगे, या आप क्वालिटी चेकर की प्रोफाइल पर अप्लाई करेंगे। अगर आप हेल्पर की प्रोफाइल पर अप्लाई करते हैं तो देखिए उसमें आपको हेल्पिंग से रिलेटेड ही काम करना होगा, कुछ ऐसा काम करना होगा जिसमें आपको सामान उठाना होगा, नट बोल्ट स्क्रू जो होते हैं वो कसने होंगे। छोटा सा मतलब ज्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं रहेगा, इजी काम रहेगा जिसमें हर कोई जो है काम कर सकेगा। अगर आप मशीन ऑपरेटर की प्रोफाइल पे काम करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मशीन को ऑपरेट करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपको सिखाया भी जाएगा, बट यहाँ पर आपका जो मेन काम रहेगा मशीन ऑपरेटर की प्रोफाइल पर वो किसी मशीन को ऑपरेट करने का रहेगा। वहीं अगर आप क्वालिटी चेकर के भी काम करते हैं तो आपको क्वालिटी का टेस्ट करना होगा, देखना होगा कि वो क्वालिटी के अनुसार प्रोडक्ट बनाया गया है या नहीं। तो यहाँ पर आप रीड आउट कर लेना, बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो अगर आप 8th पास है, नॉन मैट्रिक यानी कि अगर आपने 8th पास की है, या फिर अगर आपने 10th पास की है, या 12th पास या ग्रेजुएशन की है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको प्रोफाइल मिलेगी। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको उसके हिसाब से प्रोफाइल दी जाएगी, जो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको उसके हिसाब से प्रोफाइल दी जाएगी। टोटली डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पर और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके ऊपर। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्या काम वहां पर करूंगा क्या नहीं करूंगा, काम एक जैसा रहने वाला है, बट पोजीशंस का डिफरेंस रहने वाला है और वो पोजीशन आपको आपकी पढ़ाई के हिसाब से मिलेगा, आपको आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट होल्डर के लिए भी प्रेफरेंस जो है वो दी जा रही है। अगर आपने 10th के साथ ITI किया है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको सिलेक्शन का पहला मौका यहाँ पर आपको दिया जाएगा। बट फिर से मैं वही बात आपको कहना चाहती हूँ कि टोटली आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा है आप इंटरव्यू यहाँ पर दे रहे हैं। अब बात करते हैं स्किल की, तो यहाँ पर कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में आपको काम करना है, तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं ये एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं। आपके पास मशीन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप ITI कैंडिडेट है। साथ ही साथ आपको फिजिकल स्टेमिना और विलिंगनेस टू वर्क इन अ लॉन्ग शिफ्ट। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो 8 घंटे की उसकी मिनिमम शिफ्ट रहती है और ओवर टाइम्स वगैरह जो करवाते हैं तो 12 घंटे तक शिफ्ट जो है पहुंच जाती है। अब यहाँ पर 12 घंटे अगर आप काम करते हैं तो सैलरी भी आपको उस हिसाब से मिलेगी, आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का जो बेनिफिट आपको मिलता है वो आपको अलग से दिया जाता है। यहाँ पर आप चेकआउट कीजिए कि यहाँ पर सैलरी बेनिफिट दिया हुआ है। आपको बता दूं कि यूट्यूब की कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जिसमें हम आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज नहीं बता सकते, तो हमने यहाँ पर आप सभी के लिए हाइड कर दी है। लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट जॉब नाउ 24/7 लाइव पर जाएंगे और जब आप रिक्रूटर से बातचीत करेंगे, जिस टाइम पर जिस समय पे आप कॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वीडियो को मैं अगस्त मंथ में पोस्ट कर रही हूँ, आप इस वीडियो को शायद से अक्टूबर में भी देख सकते हो, शायद से आप जनवरी में भी देख सकते हो, तो उस टाइम पर क्या सैलरी पैकेज आपको मिल रहा होगा उस टाइम पर आपको वही बताया जाएगा, क्योंकि सैलरी पैकेज हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसीलिए ये बताना भी जरूरी नहीं है कि कितनी सैलरी यहाँ पर आपको मिल रही है, बट आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो कितनी सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है और उसके अनुसार आप जो है रिक्रूटर को कॉल करके उस टाइम की सैलरी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस टाइम की भी सैलरी पूछ सकते हो। तो पहले रिक्रूटर को कॉल करें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि कब इंटरव्यू की डेट है। देखिए अभी मैं अगस्त महीने के मंथ में ये वीडियो बना रही हूँ, अब अगस्त मंथ में हायरिंग चल रही है, सितंबर में हायरिंग होंगी या नहीं उसके लिए आपको रिक्रूटर से बातचीत करनी होगी। हायरिंग होगी तो आपको मौका दिया जाएगा अप्लाई करने का, आप अप्लाई करिएगा और इंटरव्यू भी अपना शेड्यूल कराइएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने रिक्रूटर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ पर वो भी मैंने हाइड कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डायरेक्टली बिना पूरी जानकारी लिए हुए उनको कॉल करते हैं। तो पहले आप पूरी जानकारी को पढ़िए फिर रिक्रूटर को
कॉल कीजिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको हमारी वेबसाइट जॉब नाउ 24/7 लाइव या jobnow247.in पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जो है एज रिक्वायरमेंट भी है। 18 से 50 साल तक के लोग, बाप रे, आज तक मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में 18 से 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एज लिमिट रहती है 30-35 तक रहती है, बट आपके लिए अच्छा मौका है कि 50 साल तक के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, IT सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, फाइनल रिजल्ट इंटीमीडिएट, मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन की है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI किया है तो उसका सर्टिफिकेट, मतलब ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको लेकर के जानी होगी, और अगर आपने ITI किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि ओरिजिनल का जो फोटो होता है वो आप अपने फ़ोन में हमेशा रखिए। बाकी आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ेरॉक्स लेकर के जा सकते हैं और ज़ेरॉक्स से भी काम चल सकता है, बट ओरिजिनल की जो फ़ोटो होती है वो अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर अपनी Gmail ID पर हमेशा सेव करके रखिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, या फिर अगर आपने ITI का डिप्लोमा किया है, अप्लाई करना चाहते हैं तो रिक्रूटर को कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वेबसाइट पर दे दिया है। साथ ही साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताई है रिलेटेड टू सैलरी एंड बेनिफिट, वो भी मैंने आपको वेबसाइट पर दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है, या फिर आप चाहते हैं मैं कि कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बताऊं किसी और कंपनी में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर उस कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी को ज़रूर दूंगी। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।